बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 7 सितंबर 2025 इतवार का दिन। रूस ने यूक्रेन जंग को एक कदम आगे ले जाने का फैसला कर लिया है और अब तक का सबसे तबाहकुन हमला और 3.5 साल जंग में पहली मर्तबा रूस ने यूक्रेन की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन्स दाग दिए हैं। यानी वो एक रेड लाइन जो इससे पहले 3.5 साल जंग के अंदर रूस ने क्रॉस नहीं की थी, वो रेड लाइन भी रशिया ने क्रॉस कर दी है। और ये सब कुछ एक ऐसे मौके पर हुआ है जब 26 मुल्क, जिनमें यूरोप के और नेटो के अहम तरीन ममालिक शामिल हैं, वो अपनी अफवाज, जिनमें लैंड फोर्सेस, जिनमें एयर फोर्स, जिसमें नेवी, सबको यूक्रेन के दिफा के लिए भेजने का और सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर उन्हें यूक्रेन की सरजमीन पर भेजने का ऐलान कर चुके हैं। और व्लादिमीर पुतिन यह कह चुका है कि तमाम तर वेस्टर्न फोर्सेस जो यूक्रेन में आएंगी वो रशियन फोर्सेस के लिए एक लेजिटिमेट टारगेट होंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि तुम यूक्रेन में कदम रखोगे और हम तुम्हें यूक्रेन में ठोकेंगे, मारेंगे, अटैक करेंगे एंड यू विल हैव टू डायरेक्टली फाइट विद अस। यानी बर्तानिया से लेके, फ्रांस से लेके, जर्मनी से लेके नेटो के और यूरोप के फौजियों को व्लादिमीर पुतिन ने यह मैसेज दिया। अब व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपनी इस जंग के हवाले से जो सीरियसनेस है, दर हकीकत व्लादिमीर पुतिन वो सीरियसनेस दिखाना चाहता है। और इस 3.5 साल जंग के अंदर, इससे पहले पिछले 3.5 साल से हम ये सुनते आए हैं कि व्लादिमीर पुतिन एक वॉर क्रिमिनल है, व्लादिमीर पुतिन एक मॉन्स्टर है। यूरोप यही बात करता आया है कि भाई इसके क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं, इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तहत गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ये सब कुछ। लेकिन इन द पास्ट फ्यू डेज व्लादिमीर पुतिन को मिली है क्रेडिबिलिटी इस तरह से मिली कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जो कि रशिया का सबसे बड़ा हरीफ है, लेकिन वही वेस्टर्न वर्ल्ड और उसका सबसे अहम मुल्क अमेरिका उसके लिए अलास्का में रेड कारपेट बिछाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप तो घिर गया जी, उसे लगा कि पुतिन को प्रोटोकॉल दूंगा, पुतिन मेरी बात मानेगा, पुतिन ने बात नहीं मानी। अब ऑन दी अदर हैंड व्लादिमीर पुतिन ने जो शी जिनपिंग के साथ और किम जोंग उन के साथ, इन 3 लोगों ने जो परेड में शिरकत की चाइना के नेशनल डे पर, और डोनाल्ड ट्रंप का तिल मिलाना एम नहीं था। ये याद रखिएगा कि नॉर्थ कोरिया जो है, उसके हवाले से यह बताया गया कि नॉर्थ कोरिया ने अपना 1 लाख फौजी, ये 1 लाख फौजी फिगर कोई नाम लेना आसान है, 1 लाख फौजी जो है वो रशिया के बिहाफ पे लड़ने के लिए इस जंग में भेजा हुआ है। उसमें से पता नहीं कितने हजार मारे गए हैं, मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस भेजे हुए हैं। अच्छा, नॉर्थ कोरिया रशिया तक भेजता कैसे है? इमैनुअल मैक्रोन ने इस हवाले से एक दफा चाइना को धमकी दी थी कि भाई चाइना जो है ना, वो फैसिलिटेट कर रहा है नॉर्थ कोरिया से फौजियों की और आर्म्स की और असले की और मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरसील को रशिया की तरफ। यानी चाइना जो है वो इन वन वे और अनदर, नॉर्थ कोरिया खुल्लम खुल्ला और चाइना जो है वो जरा अंडर द टेबल, लेकिन वो रशिया के साथ है। और ट्रंप ने तो अब खुद कह दिया कि भाई ये एक अलग अलायंस है और ये एंटी वेस्ट और एंटी अमेरिका अलायंस है। यानी व्लादिमीर पुतिन की मैं सिर्फ पोजीशन जो है ना, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करने की खबर पे आने से पहले आप इस बात को भी समझें कि इसकी वजह क्या है और इसके पीछे व्लादिमीर पुतिन के बैक ऑफ द हेड उसके माइंड में क्या चल रहा है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर है, उसने एक रिपोर्ट दी है कि इस वक्त रशिया जो है नाज़रीन इकराम, उसकी अफवाज जो है सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का एक रीजन है, डोनेट्स्क रीजन। और डोनेट्स्क रीजन के अंदर यूक्रेन का ये जो रीजन है जिसपे रशिया जो है अपना कंट्रोल रखे हुए है, इस रीजन के अंदर रशिया के फौजियों की तादाद 1 लाख हो चुकी है। यानी इससे उन्होंने क्या किया? स्पार्किंग फियर्स ऑफ लार्ज स्केल असॉल्ट, एक बहुत बड़ा असॉल्ट जो है वो अब रशिया प्लान कर रहा है और रशिया ग्राउंड ऑफेंसिव भी जारी रखे हुए है। ये बात चले हमें तस्लीम करनी चाहिए कि यूक्रेन ड्रोन टेक्नोलॉजी में रशिया को बाईपास कर चुका है, रशिया के अंदर की सिटीज और ऑयल फैसिलिटीज और ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। लेकिन यह भी मानना होगा कि ग्राउंड जो है वो यूक्रेन ने लूज किया है और वो रोजाना की बुनियाद पे लूज कर रहा है। रशिया ने जो एरियाज पर कब्जे का अपनी स्पीड है, अपना सिलसिला है, वो भी बढ़ाया हुआ है, उसे भी रशिया रोकता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब नाज़रीन इकराम, बीबीसी ने जो खबर दी है वो सुने। रशिया हिट्स मेन यूक्रेनियन गवर्नमेंट बिल्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी इस वक्त नाज़रीन इकराम बताया गया है कि रशिया ने फर्स्ट टाइम और एक बहुत ही रेयर अटैक किया है और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, यानी यूक्रेन की हुकूमत का जो दारुल हुकूमत के अंदर मौजूद उसका हेड ऑफिस है, सबसे बड़ा मेन गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है, उसके ऊपर रशिया ने ड्रोन्स मारे हैं। और उसके बाद यहां पर सिर्फ और सिर्फ
स्मोक और एक्सप्लोजन्स जो हैं, एज पर बीबीसी के जो ऑन द ग्राउंड जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनके मुताबिक वहां पर सिर्फ और सिर्फ धुआं और धमाके देखे गए। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो हैं उन्हें भी मुकम्मल तौर पे तबाह किया गया, रशिया की तरफ से बड़े अटैक्स किए गए। इसके साथ ही साथ इंडिपेंडेंट बरतानवी जरीदा क्या कहता है, यूक्रेन रशिया वॉर लेटेस्ट, पुतिन स्ट्राइक्स कीव गवर्नमेंट बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम इन मैसिव ड्रोन अटैक। अब ये जो अटैक है इसने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है और अब ये बताया गया है कि ये जो ओवरनाइट अटैक है जिसमें यूक्रेन की सबसे की बिल्डिंग को टारगेट किया गया है रशिया की तरफ से, इस अटैक के अंदर एक रात में 818 ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो रशिया की तरफ से दागे गए हैं। और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रोन और मिसाइल अटैक था जिसमें होम्स को, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को और पहली मर्तबा गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया। और अब इस सारे सिनेरियो के अंदर चीजें जो है वो और समझने वाली है नाज़रीन इकराम। एक तो ये है कि ऑलरेडी आपको पता है फ्रांस 24 की रिपोर्ट है, वेस्टर्न ट्रूप्स इन यूक्रेन वुड बी लेजिटिमेट टारगेट फॉर रशिया, यानी एक बहुत ही लेजिटिमेट और ऐसा टारगेट जो कि हमारा बनता है वो वेस्टर्न ट्रूप्स होंगे। ये किसने कहा है? व्लादिमीर पुतिन। रेडियो फ्री यूरोप लाइब्रेरी भी कहता है पुतिन वॉर्न्स अगेंस्ट फॉरेन ट्रूप्स इन यूक्रेन एज यूरोप ट्राइज टू फाइनलाइज रीअश्योरेंस फोर्स। सिक्योरिटी गारंटीज के तौर पे ये रीअश्योरेंस की एक फोर्स है जो यूरोप इस वक्त तैयार कर रहा है, लेकिन पुतिन ने कहा कि कोई फॉरेन ट्रूप यहां पे पैर ना रखे। अब इस वक्त नाज़रीन इकराम सूरत हाल ये है कि यूरोप के वो ममालिक जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं वो भी इस वक्त रशिया के निशाने पर है। अब हो ये रहा है कि जो वेपन्स मुख्तलिफ यूक्रेन बनाता है और जो ड्रोन्स यूक्रेन बनाता है, अब वो जो फैक्ट्रीज हैं उन पे रशिया अटैक करता है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दी है कि यूक्रेन जो है वो अपने वेपन्स को डेनमार्क के अंदर बनाएगा ताकि जो फैक्ट्रीज हैं उन्हें रशिया की स्ट्राइक से बचाया जा सके। अब इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो ये जो स्टेटमेंट है ये इस जानिब एक बहुत क्लियर एक एडमिशन है ज़ेलेंस्की की तरफ से कि रशिया यूक्रेन की जो फैक्ट्रीज हैं जहां पर असला और ड्रोन्स बनते हैं उन्हें निशाना बनाता है। लेकिन अब इसने स्टेटमेंट दिया ज़ेलेंस्की ने कि वी आर क्रिएटिंग न्यू जॉइंट वेपन प्रोडक्शन विद आवर पार्टनर्स। हम नई वेपन प्रोडक्शन अपने पार्टनर्स के साथ तैयार कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री यूक्रेन हैज बिगन बिल्डिंग अ जॉइंट प्लांट विद डेनमार्क ऑन डेनिश टेरिटरी, कि हम डेनमार्क के साथ एक जॉइंट प्लांट बना रहे हैं डेनमार्क की ही टेरिटरी पे, एंड इट विल प्रोड्यूस कंपोनेंट्स फॉर आवर मिसाइल्स एंड ड्रोन्स वेपन्स दैट आर ऑलरेडी प्रूविंग हाईली इफेक्टिव। यानी ये हमारे मिसाइल्स और ड्रोन्स के लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो अब डेनमार्क की सरजमीन के ऊपर बनेंगे। अब सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि इस एक्शन के ऊपर और इस इकदाम के ऊपर रशिया किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि जो फौजी हैं वो तो हमारा लेजिटिमेट टारगेट होंगे। तो क्या अब ये जो जंग है ये यूरोप के दहाने पर आने वाली है? अच्छा, इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो भी यूरोप वालों की, जिसे आप कहते हैं ना, सांस अटकाए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो अमेरिका असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना उन मुल्कों को जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और जो रशिया का पहला टारगेट होंगे, अमेरिका वो असिस्टेंस कम कर रहा है और बाकी मुल्क जो है ना वो अब इनकी मदद करें और बाकी जो यूरोप के मुल्क हैं वो भी जरा फंडिंग बढ़ाएं। यानी इस क्रूशल टाइम के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी अपनी जो एक उसका अपना माइंडसेट है, अपनी डोनाल्ड ट्रंप की एक साइकी है, वो उसकी तरफ को जा रहा है। सो आई थिंक कि ये जो मूव है डोनाल्ड ट्रंप का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिंबॉलिक मूव है, बट वी हैव टू एक्चुअली सी कि ये मामला आखिर किधर को जाकर रुकता है, ये सूरत हाल क्या बनती है। और ये जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर व्लादिमीर पुतिन ने अटैक किया है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसे जितना अहम समझें उतना कम है ये डेनमार्क वाली, क्योंकि ये भी यूरोप को मजीद इस जंग के अंदर और इस जंग के करीब लाने के मुतरादिफ है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।